योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान। दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया। हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है तो सपा कहां पीछे रहने वाली। सपा ने जनता के हक में निर्णय को तुगलकी करार दे दिया और ये भूल गई कि साफ सफाई ना किसी मजहब की दरकार है, ना ही व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी, बल्कि ये मानवीय सभ्यता की बुनियादी शर्त है। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा। दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानें बंद होने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। विपक्ष भले ही हर बार की तरह इस फैसले पर भी राजनीति करे, लेकिन जनता इस फैसले को लेकर बेहद खुश है। एक बड़ा वर्ग, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब का हो, दुकानों पर नाम लिखने का पक्षधर है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के इस फैसले का दिल खोलकर समर्थन किया। योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को अपनी दुकान के बाहर ये लिखना ही चाहिए कि उसका नाम क्या है। ये टारगेट उन लोगों को किया गया है जो हमको टारगेट कर रहे हैं, और कोई हमको टारगेट करेगा और हम चुपचाप अपमान सहते रहेंगे, पेशाब मिला हुआ जूस पीते रहेंगे, ये संभव नहीं है। अब हिंदू खड़ा हो रहा है, ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर राजनीति भले हो रही हो, लेकिन किसी भी सभ्य समाज के लिए कुछ मौलिक शर्तें होती हैं, जिसमें खान पान में शुद्धता और शुचिता का अधिकार बेहद अहम होता है। यही वजह है कि सीएम योगी के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सनातन के खिलाफ जो साजिशें लगातार की जा रही हैं, उस पर योगी का हंटर कैसे चला है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि ये दिशा निर्देश जारी किए गए और बोला गया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी अपनी पहचान नहीं छिपा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर भी नाम लिखना अनिवार्य होगा, यानी कि जरूरी होगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में ये सख्त निर्देश दिए और ये बैठक बीते दिन यानी कि मंगलवार को हुई थी। सीएम के साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में खासतौर से खाद्य विभाग शामिल था और वहां पर कुछ बदलाव को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। अब प्रदेश के सभी होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में गहन जांच होगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा होगा। वहां के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये मैंडेटरी है। खाने पीने की चीजों की शुद्धता की जांच की जाएगी ताकि उसके साथ खिलवाड़ ना हो। खाद्य सुरक्षा कानून में आवश्यक बदलाव होगा, ये भी एक कदम उठाया गया है। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि जहां पर लोग बैठकर खाना खाएंगे वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा रहेगा, ऑन रहेगा, कोई भी रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन कभी भी आकर रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर मांग सकता है और चेक कर सकता है। इन्हीं खबरों के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन लौट रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और पुनीता भी मौजूद है। आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ।
जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। रियासी समेत 26 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं कश्मीर की 15 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। 239 उम्मीदवारों में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 5 नेताओं पर सभी की निगाहें। सभी की किस्मत का 4 अक्टूबर को फैसला आएगा। चुनाव के मद्देनजर स्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए खास इंतजाम। मतदान केंद्र के आसपास लगाया गया बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा। वोटिंग को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। राजौरी प्रशासन ने कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और लिखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दूसरे चरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट और लिखा, आतंक मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए सभी मतदाता करें मतदान। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डाला वोट, साथ ही लोगों से भारी मात्रा में वोट डालने की अपील। नौशेरा में चुनाव से पहले हुई हिंसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप। हॉस्पिटल के बाहर रविंद्र रैना के खिलाफ नारे लगे। चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा समझौतों के बावजूद कोविड के दौरान चीन ने सीमा पर सेना भेजी, इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। सीएम योगी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा विभाजनकारी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे नेता विपक्ष। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। सांसद अफजल अंसारी ने एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा, बोले आरोप लगे तो ठाकुर को भी मार दी गोली, हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की है याचिका। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार सरकार के जातिगत सर्वे को चुनौती, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम से लैस ट्रेन की यात्रा की। ऑटोमेटिक ट्रेन और प्रोटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया। ट्रेन डिरेल की साजिशों पर मंत्री अश्विनी वैष्णव सख्त, कहा रेलवे के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं, साजिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। हरिद्वार से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सहारनपुर की महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वह महिला के खिलाफ आपको बताया कि विधायक पर ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप है। रेलवे ट्रैक पर युवक की रील बनाना उसे महंगा पड़ गया। ट्रेन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। झांसी में पालतू पिटबुल ने सांप से बचाई घर वालों की जान। घर में गार्डन में घुसे किंग कोबरा को मार गिराया। सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरी टैंकर में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में धुएं से हड़कंप मच गया। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। यूपी के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, टटीरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा शख्स पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है। फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर ठगी की गई है। मास्टरमाइंड अजीम खान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा हुआ। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार हुआ। वीडियो स्टोर करने में इस्तेमाल 2 लैपटॉप बरामद हुए।
गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। महिला से गेट पर आपको बता दें कि युवक ने लूटी सोने की चेन। स्कूटी से पहुंचते थे लुटेरे और चेन लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान के सिरोही में सीजेएम कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जमा करने के बाद भी फ्लैट या पैसा नहीं मिलने पर कोर्ट ने आदेश दिया। बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर से फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी शफीक आईपीएस बनकर लोगों को फोन कर धमकाकर ऐंठता था रुपए। आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड और अन्य कागजात बरामद। रायबरेली पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक शख्स को किडनैप कर अरबों की जमीन हथियाना चाह रहे थे। आरोपियों से सोना चांदी के आभूषण समेत कार बरामद हुई। तो कश्मीर का किंग कौन होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार जो मतदान करने का सिलसिला है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे उमर अब्दुल्ला की बात हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात हो, इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। जहां 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजौरी, क्योंकि यहां पर भी वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। 6 जिलों की ये 26 सीटें हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन की 11 सीटें हैं, कश्मीर संभाग की 15 सीटें शामिल हैं। श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल जिले में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़गाम, राजौरी, पुंछ जिले की, जहां पर लगातार वोटिंग चल रही है। 26 सीटें हैं और ये वोटिंग का दूसरा चरण है। आपको बता दें, पिछली बार की अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा था। और अब ये सेकंड फेज, जिसमें उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़े, चाहे बड़गाम की बात हो, गांदरबल की बात हो, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी चुनावी मैदान में है और नौशेरा से वो किस्मत आजमा रहे हैं। सीधे स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, प्रियंका। बिल्कुल, और अब आपको लगातार तस्वीरें हम दिखाएंगे। बड़गाम देखिए, बड़गाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजौरी और बांदीपोरा। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 26 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। दूसरा ये चरण है, 15 सीटें कश्मीर की है, 11 सीटें जम्मू की हैं और ऐसे में 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है वोटिंग के लिए। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर आप मतदान करने के लिए पहुंचे और अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें। आज की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है, चाहे फिर वो उमर अब्दुल्ला की बात करें, रविंद्र रैना की बात करें, अल्ताफ बुखारी की बात करें। तो यहां पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 सीटें हैं, 26 लाख वोटर्स हैं, 239 प्रत्याशी हैं और कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। लेकिन 8 अगस्त की तारीख बेहद खास होगी, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि घाटी की फिजा में लोगों ने किसको चुना है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घाटी में मतदान हो रहा है और सियासी घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, सियासी घमासान मचा हुआ है। 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 6 जिले हैं जहां आज वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले में कितनी सीटें हैं। देखिए किन जिलों में कितनी सीटें। अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा बड़गाम की बात करें तो 2 सीटें, राजौरी में 5, वहीं पुंछ में 5, इसके अलावा गांदरबल में 3 सीट और रियासी में 3 सीट, जिसमें से कई सीटें हैं काफी हॉट सीट है, क्योंकि इस बार जो कई दिग्गज चुनावी मैदान में है और जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। देखिए 2 घंटे का समय बीत चुका है और मतदान केंद्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो